मेरठ के लिए आज का दिन वाकई बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आज से मेरठ की उम्मीदों को पंख लग गए हैं, क्योंकि दिल्ली मेरठ डासना एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरने लगे हैं। आज से ये एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब तक भले ही मेरठ से दिल्ली की दूरी थी, लेकिन अब वो दूरी गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ का सफर आसान हो गया है। 45 से 50 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। 8,246 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। ना अब मोदी नगर और मुरादनगर का जाम रास्ता रोकेगा और ना ही अब दिल्ली पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लगेगा। 31 दिसंबर 2015 को इसका शिलान्यास किया गया था और आज आखिरकार मेरठ से दिल्ली का 45 मिनट का सफर का सपना भी पूरा हुआ। देश का ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो 14 लेन का है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इस मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का दौरा किया। मेरठ से हमारे संवाददाता प्रत्युष शर्मा ने लिया एक्सप्रेसवे का जायजा और सांसद राजेंद्र अग्रवाल से की खास बातचीत। मेरठ से दिल्ली को करीब करने का जो सपना था वो आज साकार हो गया है। मेरठ दिल्ली डासना एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। करीब 8,000 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे अब आम जनता इस पर फर्राटा भर सकते हैं। आज 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो गई है। 2015 में इसका शिलान्यास कर दिया गया था, जिसके बाद 2019 तक इसको तैयार हो जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते और कोरोना के चलते ये चालू नहीं हो पाया था। आज 1 अप्रैल 2020 से ये चालू हो गया है। खुद सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, आपकी काफ़ी बड़ी मेहनत रही है इस एक्सप्रेसवे को चालू करने के लिए, और क्या क्या इसमें जो परेशानी आई थी, किसानों का आंदोलन भी बीच में इसमें खड़ा हुआ था, आज कितना गौरव महसूस हो रहा है जब ये एक्सप्रेसवे चालू हो गया? नहीं, एक बहुप्रतीक्षित सपना है जो आज पूरा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से। और मैं इस बात को विशेष आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं 2009 में संसद में पहुँचा। मैंने लगातार इस विषय को उठाया 14 तक, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब तुरंत चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई और 2015 के 31 दिसंबर को शिलान्यास हो गया। तो वो उनका जो विकास की जो राजनीति उन्होंने पूरे देश में प्रारंभ की है, उसका एक सुपरिणाम है। और आपने देखा ही मेरठ से दिल्ली की दूरी अब 50 मिनट 1 घंटे की हो गई। लोग जूझते रहते थे दिल्ली पहुंचने में, और उनके जो लाभ होंगे वो अनंत लाभ हैं। यानी हमारे नौजवान जो दिल्ली जाते थे, गुड़गांव जाते थे या आसपास के क्षेत्र में जाते थे, या तो बेचारे दिन भर आने जाना में उनका खर्च हो जाता था। सवेरे बहुत सवेरे निकलना, देर रात तक लौटना, तनाव, उनकी थकान, परिवार से दूरी, वो सब समाप्त हो जाएगी। जाएंगे, आएंगे, परिवार में रहेंगे। हमारे जो उद्यमी लोग थे, उनको दिल्ली से किसी को बुलाने में झिझक होती थी, कैसे आएँ, किस प्रकार से आएँ, और भारत का ऐसा चित्र उनके सामने आता था जो उत्साहवर्धक नहीं होता था। तो अब उन उद्यमियों को सरलता हो गई, वो ला सकेंगे, खरीदारों को ला सकेंगे, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, और योगी जी ने सुरक्षा भी ठीक प्रदान कर दी है। तो इस क्षेत्र का, इस हाईवे के निर्माण से बहुत बड़ा विकास होगा और बड़ा प्रतीक्षित सपना ये आज पूरा हुआ है। मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की संपूर्ण जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गडकरी जी का कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। अब जैसे कि अब दिल्ली से मेरठ की दूरी तो ज़्यादा लंबी नहीं रही है, कम हो गई है, तो ऐसे में रोज़गार के जो अवसर हैं, क्या उसमें भी कहीं ना कहीं उम्मीदों के पंख लगते नजर आ रहे हैं? होगा, निश्चित रूप से होगा। अब देखिए, केवल ये हाईवे ही नहीं बना है, और भी सारे हाईवे बनने वाले हैं। यानी एक वो तो विकास की राजनीति है। नए भारत का जो चित्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उनका संकल्प है, वो इस हाईवे से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि एक सपना पूरा हुआ है, लेकिन और बहुत सारे सपने हमारे जाग गए हैं। अब RRTS का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, पहली रीजनल रेल जो चल रही है, हमारा IT पार्क तैयार हो चुका है। तो उस सब में बच्चे आएंगे, काम उनको मिलेगा, और निश्चित रूप से अब बाहर के बालकों को भी, बाहर के नौजवानों को भी मेरठ में रोजगार के अवसर मिलेंगे। और हमारे जो नौजवान हैं वो विवश नहीं होंगे बाहर जाने के लिए, उनकी चॉइस है, उस नाते बाहर जाएँ वो जाएँ, लेकिन मेरठ के अंदर भी प्रचुर अवसर अब रोजगार के उनके लिए उपलब्ध होंगे। अब चूंकि आपकी काफ़ी मेहनत रही है इस एक्सप्रेसवे को चालू करने के लिए, न्यूज़ 80 के ज़रिए दर्शकों को थोड़ी इसकी जो क्या क्या इसमें नई व्यवस्था है, नई जो तकनीकी इसमें इस्तेमाल की गई हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए, ये वास्तव में हिंदुस्तान का एक अलग प्रकार का, या कहिए कुछ पहला एक्सप्रेस हाईवे जो 14 लेन का है। इतनी लेन का एक्सप्रेस हाईवे आज तक नहीं बना। अब बनेंगे, क्योंकि वो तो सारे देश में ही विकास हो रहा है। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि हम ड्रिप इरिगेशन की बात हमेशा करते रहे हैं। वृक्षारोपण यहाँ पर चल रहा है, राजमार्ग के दोनों तरफ भी चल रहा है और बीच में भी चल रहा है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उनकी सिंचाई की व्यवस्था होगी। एक नई तकनीक यहाँ भी पॉपुलर उसको करने की कोशिश हुई है। इसी प्रकार से ATMS यानी एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम वो यहाँ पर पहली बार इंस्टॉल किया गया है,
जिससे पूरे हाईवे का जो ट्रैफिक है उसकी मॉनिटरिंग भी हो सकेगी और कहीं कोई अप्रिय बात कोई हो जाए, कोई समस्या पैदा हो जाए तो 10 मिनट के अंदर वो वहाँ पर रिस्पॉन्स उसको दिया जा सकेगा। और जीपीएस के माध्यम से ही टोल मतलब वसूल करने का वो काम भी यहाँ से होगा। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो इस हाईवे को अलग सिद्ध करती हैं। ग्रीन फील्ड हाईवे है ये, आप इस पर जाएंगे तो आपको चलने में आनंद आएगा। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सावधान रहें। 100 की स्पीड की स्पीड की सीमा है, उसको पार न करें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें, क्योंकि गति भी चाहिए, समय कम खर्च हो ये भी चाहिए, परंतु आपकी सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज जो मेरठ दिल्ली का डासना एक्सप्रेसवे है उसकी आज शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो अभी उद्घाटन है वो अभी कहीं ना कहीं कुछ समय बाद होगा, क्योंकि आचार संहिता मेरठ में लगी हुई है। एक नज़ारा मैं एक्सप्रेसवे का आपका यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो टोल बूथ है, हालांकि अभी चालू नहीं हुए हैं, सिर्फ एक ट्रायल के तौर पर इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ समय बाद जो टोल बूथ हैं वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग हैं दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं उनको यहाँ पे टोल भी देना होगा। फ़िलहाल अभी जो टोल बूथ है वो शुरू नहीं हुए हैं। 14 लेन का जो ये हाईवे है वो वाकई अपने आप में एक बड़ा विकास का जो कदम है वो रखता नज़र आ रहा है, वो रखता दिखाई दे रहा है। वाहनों की जो लगातार रफ्तार है वो इस हाईवे पे फर्राटा भरना शुरू कर दिया है। तो अब दिल्ली से मेरठ का सफ़र महज 45 से 50 मिनट का हो गया है। ऐसे में रोज़गार भी बढ़ जाता है और जो विकास की दरें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। एक बड़ी सौगात मेरठ को मिली है। आगे और भी कई काम है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि विकास अभी रुका नहीं है, लगातार जारी है। अपने सहयोगी शैलेंद्र राणा के साथ प्रत्युष शर्मा, न्यूज़ 80 मेरठ।